हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैकिंग गाइड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा अप्रोचेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डिपेंडेंस। देखो, लास्ट वीडियो में हमने टू टाइप्स की अप्रोच देखी थी कि ऐसे कौन से अप्रोचेस हैं या ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस यूज करता है, जिससे वो प्रोसेसिंग कर पाए हमारे स्पीच पर, हमारे वर्ड्स पर, राइट। तो डिफरेंट टाइप के थे वो अप्रोचेस। कौन से टाइप के? एक तो था अप्रोचेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डिपेंडेंस एंड सेकंड था अप्रोचेस अकॉर्डिंग टू द कंटेंट बेस्ड। ठीक है, जिसके अंदर से आज हम फर्स्ट वाला करेंगे, अप्रोचेस अकॉर्डिंग टू द स्पीकर डिपेंडेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्पीकर डिपेंडेंस यानी स्पीकर पर कैसे डिपेंडेंट होता है किसी भी अप्रोच को फॉलो करना, कि हम स्पीकर के बेस पर कैसे अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं। देयर आर द टू अप्रोचेस are due to the variations between the speech pattern of the different peoples। ये कहना चाहते हैं कि there are the two approaches। हमारे पास डायरेक्टली टू अप्रोचेस होती हैं, एक तो स्पीकर डिपेंडेंट और दूसरा कंटेंट बेस्ड। ये अप्रोचेस तो होती हैं किसकी? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की। बट इसके फर्दर भी जो एक स्पीच डिपेंडेंस स्पीकर डिपेंडेंस ऑप्शन है, अप्रोचेस है, उसकी भी फर्दर अप्रोच होती हैं। ठीक है, कौन सी है? दो अप्रोचेस होती हैं इसके अंदर भी, स्पीकर डिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन और स्पीकर इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का यहाँ पर डिफरेंस आएगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, दोनों के बीच में उनके स्पीच का, उनके वर्ड्स का कितना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक पर्सन बोल रहा है सेम थिंग, सेकंड पर्सन भी स्पीक कर रहा है, उन दोनों के बोलने में कौन सा वेरिएशन आ रहा है, कितना वेरिएशन आ रहा है, उस वेरिएशन के टाइम पर हम स्पीच की पैटर्न को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करने का ट्राई करेंगे एंड फिर देखेंगे कि कितना वेरिएशन है और क्या जो है डिक्शनरी हम बिल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर स्पीकर डिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन। जब जो भी रिकॉग्नाइजेशन है वो स्पीकर है, जो वो स्पीकर पर डिपेंड करेगी। स्पीकर मींस बोलने वाला जो उस टाइम पर बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि क्या चीज रिकॉग्नाइज होनी है, किस तरीके से होनी। इट वर्क्स बाय द, जो स्पीकर डिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन है, वर्क बाय द लर्निंग यूनिक कैरेक्टर ऑफ अ सिंगल पर्सन वॉइस। यहाँ पर ये एक सिंगल पर्सन की वॉइस पर ही काम करता है। ध्यान से सुनना, क्या डिफरेंस है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे। ये स्पीकर पे डिपेंडेंट है, इसकी जो टाइटल कह सकते हैं आप, टाइटल है, हेडिंग है, उसी में दिख रहा है कि क्या कहना चाहते हैं, जो स्पीकर पर डिपेंड करे। अब स्पीकर के वर्ड्स पे तो वो डिपेंड नहीं कर रहा है, वो उसकी वॉइस के वर्ड्स पे डिपेंड कर रहा है। उसकी आवाज में जो वर्ड्स बोले जाएंगे, जो वर्ड्स बोले जाएंगे, उन पर वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी ये मशीन लर्निंग जिस भी थिंग का ये यूज कर रहा है सीखने के लिए, लर्न करने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का, वो अलग अलग डे पे या एक ही दिन में मैनी डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स को सीखता है, लर्न करता है। और सीखता भी किससे? सिर्फ एक सिंगल पर्सन से। कह रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल पर्सन है जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को लर्निंग करवाता है। कैसे करवाता है? बाय यूजिंग देयर वॉइस, और उसकी आवाज की यूज करके, उसकी मीन्स किसकी, जो बिल्ड कर रहा है उसको। एग्जाम्पल क्या आप प्रोग्रामर्स के ले सकते हो। प्रोग्रामर एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? जो भी इस फंक्शनैलिटी को बना रहा है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बना रहा है, वो क्या करेगा? सबसे पहले या तो किसी और को ट्रायल के लिए लेकर आएगा, वो भी एक सिंगल पर्सन ही होगा, या वो खुद से ट्रायल करेगा, उसकी आवाज भी डिपेंडेंट है और जिसको वो लेकर आ रहा है उसकी आवाज भी डिपेंडेंट है। पर दोनों में से वो सिर्फ एक और वाली कंडीशन का यूज करेगा कि किसी भी एक से चेकिंग करवाएगा, ट्रायल करवाएगा, कहीं टेस्टिंग करवाएगा। उस टाइम पर जो ये मशीन होगी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वाली, वो सिर्फ उस पर्सन की वॉइस पर डिपेंड करेगी कि ये पर्सन इस तरह से बोलता है। अगर इस तरह से कि मेरे पास कोई भी इस पिच में, इस वॉल्यूम में कोई भी साउंड आती है, देन मुझे इन वर्ड्स को प्रिंट करना। इस तरह से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल स्पीकर हो सकता है, आप ये कह सकते हो सिंगल स्पीकर जब भी बोलेगा वो एक सिंगल स्पीकर ही बोलेगा, उसी पर हमारा फंक्शन जो है वो डिपेंड करेगा। नाउ यूजर मस्ट फर्स्ट ट्रेन द सॉफ्टवेयर बाय द स्पीक टू इट। जो भी यूजर है, जो भी उसको यूज करना चाहता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम का, वो सबसे पहले अपनी आवाज का यूज करेगा उस सॉफ्टवेयर में फील्ड करने के लिए, ताकि सिर्फ वही ऐसा पर्सन हो जिसको रिकॉग्नाइज कर पाए, उसको यूज कर पाए और कोई मैनिपुलेट ना कर पाए उसे, सो दैट द कंप्यूटर कैन एनालाइज द पर्सन टॉक। इसी कारण से क्या होगा, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो एक सिंपल पर्टिकुलर पर्सन के टॉक पर, उसकी आवाज पर, उसकी वॉइस पर, उसके वर्ड्स पर डिपेंडेंट रहेगा, किसी और की आवाज को कैच नहीं कर पाएगा। सपोज करो जैसे गूगल है, गूगल किस टाइप का है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? उसमें सिर्फ एक ही पर्सन आकर अपनी क्वेरी को स्पीक कर सकता है, कोई भी कर सकता है, ऑब्वियसली कोई भी कर सकता है। कई बार ऐसा होता है
मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है कई बार ऐसा कि हम माइक को जो ऑन करके, माइक्रोफोन उसको ऑन करके हम अपनी क्वेरी बोलते हैं और पीछे से कुछ और भी आवाज आ रही होती है, ठीक है, तो वो दोनों को मिक्स करके लिख देता है। क्यों लिख देते हैं? जब बोल हम रहे हैं तो हमारी क्वेरी लिखनी चाहिए, हमारा सिस्टम है, बट वो किसी और की बोली हुई क्वेरी को भी लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? बिकॉज वो इंडिपेंडेंट सिस्टम है, वहां पर किसी पर्सन की वॉइस पर या उसके वर्ड पर, उसके टॉक पर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, जो जब आकर उसको जैसे बोलेगा उस तरीके से उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर कर दे देगा, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में डिफरेंस है एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट क्या कह रहा है? दिस ऑफ्टन मीन यूजर हैव टू रीड अ फ्यू पेजेस ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पर उसने क्या किया, जो यूजर है टेस्टिंग के लिए वो कुछ पेजेस को रीड करेगा उस माइक्रोफोन को ऑन करके, जिससे जो सिस्टम है वो चेकिंग कर सके, टेस्टिंग कर सके सिस्टम को। कंप्यूटर बिफोर दे कैन यूज द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का, इसको यूज करने से पहले टेस्टिंग होगी। और टेस्टिंग कैसे होगी? कोई पर्सन है, कोई यूजर है, वो कुछ सेकंड तक किसी पेज को लेकर बोलेगा, बार बार बोलेगा, ठीक है, या जितने भी लेंथ होगी उस पेज की 5-6 पेजेस, वो बोलेगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में, और स्पीच रिकॉग्नाइज हो पा रही है, कितने % एक्यूरेसी है, कितनी नहीं है, वो भी इसके अंदर ही चेक हो जाएगी। नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि स्पीकर डिपेंडेंट जो सॉफ्टवेयर है वो मोस्टली कहाँ पर यूज किया जाता है? डिक्टेशन सॉफ्टवेयर्स में, डिटेक्ट करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं वहां पर इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्पीकर इंडिपेंडेंट। जब स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंट है, यानी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर भी इंडिपेंडेंट है, कोई भी आएगा अपनी क्वेरी डालेगा तो उसको आउटपुट मिल जाएगा, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, नहीं जी मेरे तो जो बॉस है वो यही है, वैसे भी इन्हीं की बात सुनूंगा, इन्हीं की क्वेरी एग्जीक्यूट करके, ऐसा नहीं होता। कोई भी आए क्वेरी को एग्जीक्यूट करे, सिस्टम का सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है और अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट करवा सकता है। इट इज डिजाइन टू द रिकॉग्नाइज, इसको बनाया ही इसलिए गया है कि ये हर किसी की वॉइस को, एनीवन्स वॉइस, हर किसी की वॉइस को ये रिकॉग्नाइज करे, सो डेट नो ट्रेनिंग इज इन्वॉल्व। इसीलिए इसमें कोई ट्रेनिंग की नीड नहीं होती, ये सिर्फ वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है, और जो स्पीकर डिपेंडेंट होता है वो वर्ड्स के साथ साथ पर्सन की टोक, उसकी वॉइस को भी रिप्रेजेंट करता है, उसको भी रिकॉग्नाइज करता है। This means it is the only real option for the application such as interactive voice response system. यहाँ पर क्या कहता है वो कि दिस मीन, इसका मीनिंग ये है, इट इज ओनली द रियल ऑप्शन, ये सिर्फ एक ऐसा रियल ऑप्शन है एप्लीकेशन सच एज इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, जो वॉइस के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, ह्यूमन वॉइस के साथ इंटरेक्ट कर पाता है, वेयर द बिजनेस ask caller to read the page of the text before you using the system। यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो भी सिस्टम का यूज करेगा वो सबसे पहले इसके सामने कुछ टेक्स्ट को, नंबर ऑफ पेजेस को रीड करेगा, बट इसको ट्रेनिंग की नीड नहीं है, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर सकता है यूजर के साथ। इट इज कॉमनली यूज इन टेलीफोन एप्लीकेशंस, ये टेलीफोन एप्लीकेशंस में यूज होता है। अब देखो टेलीफोन में क्या होता है, हम किसी को कॉल कर रहे हैं, सामने वाला या फिर हमें कॉल कर रहा है, अब हम कॉल कर रहे हैं तो 2 या मैनी पीपल से बात कर सकते हैं। अब हम सिर्फ 2 का एग्जांपल लेंगे, हमने किसी को कॉल किया, उसने कॉल उठाया, हम जो बोल रहे हैं वो वॉइस रिकॉग्नाइज होकर किसके पास जा रही है? सेकंड यूजर के पास, एंड सेकंड यूजर जो बोल रहा है वो हमें सुनाई दे रहा है। सुनाई कैसे दे रहा है? क्योंकि वो जो सिस्टम है, टेलीफोनिक सिस्टम एप्लीकेशन, वो उसको रिकॉग्नाइज कर रही है, वर्ड्स को बाइनरी में लेकर आ रही है, नॉर्मल ह्यूमन की वॉइस से बाइनरी में, बाइनरी से फिर ह्यूमन वाली वॉइस में, जो दूसरे पर्सन को रीडेबल हो, ठीक है, रिकॉग्नाइज हो रहा है। अब ये देखो, ये किसी के वर्ड पर या किसी की वॉइस पर बेस्ड नहीं है, ना इसको ये मतलब है कि कोई क्या वर्ड का यूज कर रहा है कोई पर्सन, और ना ही इसको ये मतलब है कि किसकी टॉक क्या है, किसकी आवाज क्या है। आपने कई बार देखा होगा आपकी वॉइस अलग है, आप नॉर्मली किसी के सामने खड़े होकर बात कर रहे हो तो वॉइस की पिच अलग दिखती है, बट आप फोन कॉल पर या फिर अपने मोबाइल फोन पर या आप रिकॉर्डिंग सिस्टम ऑन करके देखो, उस टाइम पर आपकी वॉइस थोड़ी अलग आएगी। क्यों? क्योंकि डिजिटल वॉइस एंड एनालॉग वॉइस में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, बट फिर भी वो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहा है। उसको रिकॉग्नाइजेशन किस तरह से कर रहा है? एनालाइज करके, एनालाइज, अंडरस्टैंडिंग, फिर कन्वर्जन करता है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज से किस में चला जाता है? बाइनरी लैंग्वेज में, यानी मशीन रीडेबल कोड में, जो उस मशीन सिस्टम को समझ में आएगा, एंड वापस से जो हमें समझ में आए, यानी सेकंड यूजर को नेक्स्ट फेज में समझ में आए, फिर उसको वापस से हाई लेवल लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मेन ड्रॉबैक क्या है सिस्टम स्पीकर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर का? दैट इज द लेस एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द सिस्टम डिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। ये लेस एक्यूरेट होता है अगर इसको हम कंपेयर करें सिस्टम डिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर से, बिकॉज कोई भी आएगा, क्वेरी को रन करेगा और आउटपुट ले लेगा। कई बार आपने देखा होगा आप MS वर्ड या कहीं पर भी बोलते टाइम बोलकर टाइप करने का ट्राई करते हो, आपको बहुत सारे नंबर ऑफ पेजेस लिख रहे हैं, आप चाहते हो कि मुझे बोलना मतलब लिखना ना पड़े, हम सिर्फ बोल ले, टाइप होना स्टार्ट हो जाए। अब जो न्यू लैपटॉप्स हैं, कीबोर्ड्स हैं, उनके अंदर तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं कीपैड वगैरह में कि हम स्पीक करके लिख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। बट आपने कई बार देखा होगा
वो उसको रिकॉग्नाइज करने में कुछ मिस्टेक कर देते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो एग्जैक्टली सेम लिख दिए, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो एग्जैक्टली सेम नहीं आते। तो ये स्पीकर इंडिपेंडेंट है सॉफ्टवेयर, इसी कारण से यहाँ पर थोड़ी इनएक्यूरेसी आ जाती है, लेस एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू द स्पीकर डिपेंडेंट। अगर वो सिस्टम सिर्फ हमारी वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, सिर्फ अपने यूजर की आवाज को रिकॉग्नाइज करेगा, तो क्या होगा, एक्यूरेसी उसमें ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया फर्स्ट अप्रोच, जिसके अंदर भी 2 अप्रोचेस थे, स्पीकर डिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइजेशन। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।